पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर उसका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी किसको कह रहे थे, वो एलिमेंट जिससे किसी को ऑपरेट करें उस पर कोई असर नहीं पड़े, वहाँ तक हो चुका था। उसके आगे लिखेंगे existence of inverse for all A of G. There exists inverse in G such that A ऑपरेशन इनवर्स करें या इनवर्स ऑपरेशन ए करें, आइडेंटिटी आना चाहिए। किसी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है? एलिमेंट को जब उसके इनवर्स से ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट के रूप में आइडेंटिटी मिलना चाहिए। जैसे बचपन में भी पढ़े होंगे, 2 का एडिटिव इनवर्स कौन है? -2 बोलते थे, क्योंकि इस दोनों को जो ऑपरेट करते हैं प्लस की हालत में जो आइडेंटिटी है वो मिल जाता है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1/2 कहते थे, क्योंकि ऑपरेट करने के बाद होना वाला जो आइडेंटिटी है वो मिल जाता है। तो यानी वस्तु अपने इनवर्स से जब ऑपरेट होता है तो क्या देता है? आइडेंटिटी देता है। ये हो गया एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कम्यूटेटिविटी और ए बी ऑफ जी, ए ऑपरेशन बी बराबर होना है बी ऑपरेशन ए के। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, इसी को बोलते हैं। ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पर जो चीज था जो हम लोग 12 में भी पढ़े, बाइनरी ऑपरेशन के चैप्टर में ये सब चीज पढ़ा हुआ था। अब आइए स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर से सब नई बात होगी। अभी तक जो 2-3 क्लास किया वो सब 12 की ही बात चल रही है, लेकिन वो सब यूज होना है। एनी सेट जी equate with 1 or more than 1 operation is called
algebraic structure. देखिए, किसी भी सेट को एक या एक से अधिक ऑपरेशन के साथ सजाया जाए तो सजावट को हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहेंगे। इक्विप्ड मतलब सजाना, इक्विप्ड मतलब सजाना। तो किसी भी सेट को एक या एक से अधिक ऑपरेशन के साथ जब सजाएंगे तो सजावट को कहेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। जैसे देखिए, ये कोई सेट लिया, कोई एक ऑपरेशन को ले लिया और ये सजावट किया, तो ये क्या हो गया? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाएगा। नेचुरल नंबर का सेट लिया, इस पर कोई ऑपरेशन प्लस ले लिया, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाएगा। इंटीजर का सेट लिया, दो ऑपरेशन के साथ सजा दिया, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाएगा। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। कहीं पर भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलेंगे तो समझ जाइएगा एक सेट होगा और कम से कम एक ऑपरेशन के साथ वो सजा हुआ हो। पूरा अलजेब्रा जो शुरू होगा वो ग्रुप से होगा। जैसे सेट थ्योरी की शुरुआत किससे होती है? सेट से। इसी तरह अलजेब्रा की जो शुरुआत होगी मॉडर्न अलजेब्रा की, वो ग्रुप से होगी। जहाँ भी पढ़ना इसी से फिर पढ़ते रहना। पहला हेडिंग लिखिए ग्रुप एंड अलजेब्राइक structure GO सेट लिया है, जनरल ऑपरेशन ले लिया, is called a group if the following holds. पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, ट्वेल्व से ही क्लोजर हम जानते हैं। इधर भी हमने बता दिया क्लोजर क्या है। क्लोजर किसको कहते हैं? सेट का कोई दो वस्तु उठाइए, ऑपरेशन लगाइए, उस पर ऑपरेट करने के बाद रिजल्ट उसी में आना चाहिए। और A B of G, A operation B should be in G.
दूसरा एसोसिएटिविटी, और एबीसी ऑफ जी। एसोसिएटिव भी समझा चुके हैं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तीसरा existence of identity element for all A of G. There exists E in G such that A operation E operation A बराबर A। आइडेंटिटी है ना, होता है इस वस्तु से ऑपरेट करें तो उस पर कोई असर नहीं पड़े। चौथा existence of inverse for all A of G. There exists inverse in G such that A operation inverse operation A बराबर आइडेंटिटी। ध्यान से सुनिए और समझिए, लिखिएगा नहीं है। कोई सेट दे दिया गया हो आपको, किसी ऑपरेशन के साथ चेक करना है कि ये ग्रुप बनाता है या नहीं। आपको एक सेट दिया जाएगा और एक ऑपरेशन दिया जाएगा। चेक करना है कि वो सेट उस ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाता है या नहीं। ग्रुप होने के लिए 4 गुण होना चाहिए। पहला, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। दूसरा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तीसरा, सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद रहना चाहिए। और चौथा, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद होना चाहिए। अगर ये चारों गुण रखेगा तब वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। उदाहरण देंगे तो बहुत सावधान। इसके पहले ग्रुप के बाद एक बार लिखे तब उसके बाद उदाहरण देंगे। कॉम्पिटिटिव ग्रुप या abelian group कॉम्पिटिटिव ग्रुप या abelian नहीं पढ़ेंगे, बहुत
बहुत से लोग एबेल पढ़ देते हैं, इनका नाम आबेल था, इनका नाम था आबेल। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इनका ढेरों थ्योरम आगे हायर क्लास में देखिएगा, पार्ट टू पार्ट में ढेरों थ्योरम आएगा इनका। कॉम्पिटेटिव ग्रुप को भी डिफाइन करने वाले कौन थे? आबेल साहब थे, इसीलिए उनके नाम को रख दिया गया आबेलियन ग्रुप। नाम से ही देखिए तो आबेलियन ग्रुप, जैसे हम बोले अच्छा आदमी, पहले आदमी तो बोले, उसके बाद कोई गुण चाहिए। जैसे आबेलियन ग्रुप कह रहे हैं तो पहले ग्रुप तो होना है, उसके बाद कुछ और चीज चाहिए। ग्रुप जी, ग्रुप जब भी होगा तो ग्रुप सेट होगा और एक ऑपरेशन होगा उसके साथ। इस कॉज आबेलियन के commutativity force, that is for all AB of G, A operation B बराबर B operation कोई ग्रुप आबेलियन ग्रुप कब कहलाएगा? जब उसके पास एक गुण और मौजूद हो। वो कौन सा गुण? कॉम्पिटेटिविटी, यानी ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए। तो ग्रुप होने के लिए चार चीज चाहिए। आबेलियन ग्रुप होने के लिए पांच चीज चाहिए, चार तो वो प्लस एक कॉम्पिटेटिविटी चाहिए। Examine whether the set of integers under addition odds and abelian group or not. सवाल क्या है? इंटीजर का सेट, पूर्णांक का सेट प्लस ऑपरेशन के साथ आबेलियन ग्रुप बनाता है या नहीं, ये चेक करना है। सवाल क्लियर हुआ? इसका सॉल्यूशन लिखिए। लेट I बराबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 be the set of integers सेट ऑफ इंटीजर तो जानते ही हैं,
ले लिया। को एग्जामिन, हमें जांचना है whether I under operation plus is an abelian group or not। यही जांचना है ना कि प्लस ऑपरेशन के साथ ये abelian ग्रुप है या नहीं। और abelian होने के वास्ते कई टेस्ट, 5 टेस्ट। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, देखिए तो ये सेट प्लस ऑपरेशन के साथ क्लोजर होल्ड कर रहा है या नहीं। पहले सोचिए, इसका कोई दो वस्तु उठाइएगा, मतलब दो इंटीजर उठाइएगा, उसको जोड़िएगा, प्लस ऑपरेशन लगा हुआ है, दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो फिर इंटीजर ही मिलेगा। दो पूर्णांक का जोड़ पूर्णांक ही होगा, तो सब पर लागू हो गया। जनरल करके लिखिए, और ए बी ऑफ आई भी है ए प्लस बी इन आई। समझा? वही दो इंटीजर उठाया, उसको जोड़ा, वो भी आई में ही बिलोंग करेगा। प्लस क्लोजर प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स लिखे, या दूसरी भाषा क्या बोले थे, आई इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये बोले या बोले कि आई इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, दोनों एक ही बात। दूसरा क्लोजर को होल्ड कर गया। दूसरा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तो हमें पता है दुनिया के सारे नंबर सिस्टम पर लागू है। और ए बी सी ऑफ आई भी है ए प्लस बी प्लस सी लिखे, या ए प्लस बी प्लस सी लिखे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इंटीजर का जोड़ है। प्लस एसोसिएटिविटी और जो हिंदी से पढ़ के आए हुए उनको अगर कहीं पर दिक्कत हो, किसी शब्द को समझने में तो पूछ सकते हैं उसका हिंदी, ठीक है। ऐसे 2-4 दिन ही भारी लगेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हिंदी कहीं पर भी हिंदी समझना हो तो बोल दीजिएगा, ऐसा हमको नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। 2-4 बच्चा हिंदी में पढ़ के आया है। एसोसिएटिविटी समझ में आ गया। तीसरा existence of identity element। तीसरा शर्त क्या है?
आइडेंटिटी एलिमेंट वहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए सेट में। मामला प्लस का है, तो आइडेंटिटी प्लस की हालत में कौन, जीरो को किसी के साथ जोड़ेंगे उस पर कोई असर नहीं। अब देखना है जीरो सेट में है या नहीं, मौजूद है। अगर ये नहीं होता तो कहते आइडेंटिटी मौजूद नहीं है, रुक जाते, बोलते ग्रुप नहीं बनाएगा। लेकिन जीरो है, all a of I there exists zero in I such that a प्लस जीरो करें या जीरो प्लस ए करें, ए के बराबर होगा। इसके मतलब जीरो कैसा व्यवहार कर रहा है, आइडेंटिटी जैसा, और वो मौजूद है कहाँ, आई में। क्लियरली जीरो इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन आई। क्लियर हो गया कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद रहना चाहिए। प्लस का मामला है तो वन का इनवर्स कौन, माइनस टू का, माइनस टू का प्लस टू, यानी देखिए तो सबका है इनवर्स। वन का माइनस वन, टू का माइनस टू, थ्री का माइनस थ्री, जीरो का माइनस जीरो, दैट इज जीरो, वो सेल्फ इनवर्स है अपना। तो हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल ए ऑफ आई there exists minus a in I such that a plus minus a करें या माइनस a प्लस a करें, आइडेंटिटी मिल जा रहा है। ये बस क्या बताया कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है, ए के लिए माइनस, क्योंकि वस्तु अपनी इनवर्स से जब ऑपरेट होता है तभी आइडेंटिटी देता है। दस एक्सिस्टेंस ऑफ inverse is clear। अगर ग्रुप टेस्ट करता तो यहीं रुक जाते, चार बात हो चुका है, बोल देते कि आई प्लस के साथ ग्रुप बना रहा है। ग्रुप टेस्ट नहीं करते, वो क्या कह रहा है, आबेलियन ग्रुप टेस्ट करने कह रहा है। पांचवा कॉम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमय जिसको बोलते हैं, क्रम का एक्सचेंज। फॉर ऑल ए बी ऑफ आई वी हैव ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। मामला इंटीजर का है, हम 2 जोड़ 5 लिखे या 5 जोड़ 2 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10
objectivity of clearly I under operation plus is an abelian ये बात समझ में आया सबको? तो पूरा अलजेब्रा इसी से चलना है, ये 5 बात यानी ग्रुप और अबेलियन ग्रुप से ही चलना है। ग्रुप होने के लिए 4 चीज, अबेलियन होने के लिए और सेमी ग्रुप होने के लिए 2 चीज, क्लोजर और एसोसिएटेड। सेमी ग्रुप होने के लिए 2 चीज, जब लिखा देंगे क्लोजर और एसोसिएटेड। ग्रुप होने के लिए 4 और अबेलियन होने के लिए मार्क्स लिख रहा है। पूरे ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही तो होगा, जैसे 0 आइडेंटिटी है, उसके अलावा कोई और आइडेंटिटी है वहाँ? ये थ्योरम भी हम लोग प्रूफ करेंगे। अब इससे भी देखा कि हर एक ग्रुप में केवल और केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट in a group is unique. ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। ये थ्योरम भी प्रूफ होगा, नेक्स्ट क्लास में सब थ्योरम भी आएगा। इनवर्स ऑफ each element in a group is unique. ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होगा। एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स हो, जैसे 1 का इनवर्स -1 है। 1 का अगर -1 है तो पूरे ग्रुप में ढूंढिएगा 1 का कोई दूसरा इनवर्स नहीं मिलेगा। 2 का -2, 3 का -3, यानी हर एक एलिमेंट का एक एक इनवर्स होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद भी रखेंगे, तो थ्योरम भी प्रूफ होगा। उदाहरण से भी दिखा रहे हैं। पहला बात क्या हुआ? आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप में एक ही हो। इनवर्स के बारे में क्या कहा? हर एक एलिमेंट का एक एक इनवर्स ही होगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट इज द सेल्फ इनवर्स। आइडेंटिटी एलिमेंट अपने आप का इनवर्स होता है। 0 का इनवर्स कौन? -0, दैट इज 0। आइडेंटिटी एलिमेंट is the self inverse.
Doctor. Closer. Associated. Existence of identity. Existence of inverse commutativity. देखिए ये दोनों अगर होता है तो आधा ग्रुप कहलाएगा, सेमी ग्रुप। क्लोजर और एसोसिएटिव ही केवल हो तो सेमी ग्रुप हो गया। चार तक तो ग्रुप, 1 से 4 तक हो तो ग्रुप, 1 से 2 तक हो सेमी ग्रुप, 1 से 5 तक हो तो आबेलियन ग्रुप। वन पूरा सेमी ग्रुप, 1 2 3 4 तो ग्रुप, 1 2 3 4 5 तो आबेलियन ना बात याद हुआ? कोई दिक्कत? अब लिखिएगा नहीं आप लोग, इतना भी कम कर देंगे। ये नेचुरल नंबर का सेट लिया। आपसे यदि हम पूछें कि प्लस ऑपरेशन के साथ ये ग्रुप बनाएगा या नहीं, तो मन ही मन में सोचिए। तो पहले क्लोजर को सोचिए, दो नेचुरल को जोड़ेंगे नेचुरल ही बनेगा, यानी क्लोजर होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव है तो नंबर के लिए तो होना ही होना है, a प्लस बी प्लस सी करें या a प्लस बी प्लस सी करें, लिखी बताएगा। क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं? नहीं कर रहा। प्लस के वास्ते जीरो आइडेंटिटी होता है, जीरो है यानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट, यही रुक जाएंगे, बोलेंगे ग्रुप का निर्माण नहीं कर रहा, लेकिन सेमी ग्रुप बना रहा। क्लोजर और एसोसिएटिव कर रहा है तो आधा ग्रुप हो गया, सेमी ग्रुप है लेकिन ग्रुप नहीं है। इनटू ऑपरेशन के साथ देखिए तो क्लोजर होल्ड कर रहा है, दो नेचुरल को गुना करेंगे नेचुरल ही आएगा, क्लोजर हो गया। एसोसिएटिव तो होना ही है, गुना करेंगे। आइडेंटिटी है, गुना के लिए आइडेंटिटी 1 होता है, 1 मौजूद, लेकिन इनवर्स मौजूद नहीं है। 2 का इनवर्स 1/2 होना चाहिए, 3 का 1/3 होना चाहिए, मौजूद नहीं है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या ग्रुप बनेगा? सेमी ग्रुप रखिएगा।
एक गुण और आया लेकिन ग्रुप नहीं हो पाया। इसी प्रकार जितना सेट दिया जाएगा इस पर हम ढेरों सवाल पढ़ेंगे। सब में यही 4-5 टेस्ट करना है। ग्रुप के लिए 4 टेस्ट और आबेलियन ग्रुप के लिए सेमी ग्रुप का तो बात आएगा नहीं, ऐसे बता दिया हमने ग्रुप और आबेलियन। अब इतना ही रहने देते हैं। कल तो बंद रहेगा, कल इलेक्शन है तो आने नहीं दिया जाएगा। परसों से आइए आप।